A very good morning to all of you. Welcome back to our channel स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और सारवी को जगाया। बगल में एक मेरी फ्रेंड बनी है, उनके साथ सुबह सुबह फिर मैं पार्क जाती हूँ, वॉक करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज करती हूँ और सारवी भी थोड़ा सा सुबह सुबह इंजॉय करती हैं और उसके बाद घर आती हूँ। और आज है सारवी का नर्सरी क्लास का लास्ट डे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना सारवी कितने साल की हैं, तो सारवी इस अप्रैल में 26 अप्रैल को 4 साल की कंप्लीट हो जाएंगी। जब मैं यहाँ पर आई थी तो सारवी 2 साल कंप्लीट नहीं थी, 1 महीने कम था। सारवी का पीजी मतलब प्ले ग्रुप कंप्लीट हो गया और सारवी का नर्सरी भी इस साल कंप्लीट हो गया। आज मतलब हो जाएगा, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मतलब कंप्लीट हो चुका है। और अब सारवी LKG में जाएंगी। और कुछ लोग मुझसे सारवी की फ़ीस भी पूछते हैं, तो सारवी की फ़ीस जैसे अभी तो जब प्ले में पढ़ती थी तो 1800 रुपये थे और जब भी नर्सरी में थी तो 1900 रुपये थे। और अभी जब वो LKG में जाएंगी तो अब जब मैं फिर से मतलब फ़ीस वगैरह जमा करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि नर्सरी में कितना है। फिर भी राउंड फिगर पकड़िए कि 2200 रुपये इस बार हो जाएंगे। सारवी के लिए मैं KVS में भी ट्राई करने वाली थी, बट अभी इनका बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं है और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जो सकता है कुछ तो मैं ट्राई करूँगी। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी जिनके बच्चे मतलब नर्सरी, LKG, UKG या फर्स्ट सेकंड, एक बार चेक कर लीजिएगा। इस टाइम KVS का फॉर्म आया हुआ है एडमिशन का, जिस भी क्लास के लिए बच्चे एलिजिबल हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और आसपास में KVS स्कूल है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कितने भी अच्छे स्कूल में आप भेज लीजिए, मुझे जहाँ तक पता है कि KVS में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फिलहाल आजकल मैं ब्लॉग नहीं बनाती, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आजकल क्या मुझे लगता है इस साल वही स्टार्टिंग में मैंने जो 10-15 दिन ब्लॉग बनाए होंगे कंटिन्यू, उसके बाद से मैं कोई रिदम ही नहीं पकड़ पा रही हूँ। पढ़ाई मेरी कंटिन्यू हो रही है बट मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। जैसे मेरा मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का। कभी कभी 2-4 वीडियो में शूट करती हूँ, सोचती हूँ कल से अपलोड करूँगी, बट 2-4 काम का वीडियो शूट करने के बाद फिर से वही कि मतलब छोड़ो जाने दो। बट फिर भी मैं मतलब ट्राई करूँगी फिर से मैं बनाऊँ वीडियोस, बट फिर वही कि मेरा मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं आता। और बहुत सारे लोगों का मतलब कमेंट आता है कि उनको मुझसे मोटिवेशन मिलता है, तो लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, बट ट्राई करूँगी। मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी बट ट्राई करूँगी। फिलहाल अभी UP टेट का भी फॉर्म आ गया है और मेरा CTET आप लोगों को पता ही है कि प्राइमरी एंड जूनियर दोनों मेरा कंप्लीट है, बट अभी कुछ पेपर में कटिंग आई थी कि कंपलसरी है, UP टेट कंपलसरी है तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में जब ये फॉर्म का आया नोटिफिकेशन तो मैंने सोचा था कि मेरा CTET क्वालिफाई है। मैंने आप लोगों से भी पूछा था तो आप लोगों ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि भर दो, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है कब क्या रूल लेकर आ जाए। बट फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि CTET से हो जाता है काम, बट अभी लगाए हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी UP टेट कंपलसरी है। तो मे भी अगर कल को टीचिंग की जॉब ही लग जाती है तो UP टेट फिर बाद में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं GS पढ़ रही हूँ और अभी अगर मैं UP टेट का फॉर्म अप्लाई करूँगी तो सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि इसमें मतलब फिर से वो जो CDP वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे वो बहुत ही लेंदी है। जो CTET में पढ़ा था वो मतलब थोड़ा ही था, बट अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा। एंड मान के चलिए 90 दिन का टाइम है और उसी में UP टेट पास करना है। आप लोग मतलब जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, कौन कौन UP टेट के लिए मतलब फॉर्म अप्लाई करेगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम भी देखेंगे। अप्लाई मुझे भी करना ही पड़ेगा, तो फिर देखेंगे, क्योंकि बार बार UP टेट पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। और अभी एक बार आया है तो कोशिश यही रहेगा कि एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। और इसके लिए मैं वही फिर से सचिन अकेडमी का ही अगर बैच लेना होगा तो लूँगी। और फॉर्म अभी तो शायद 27 से स्टार्ट होंगे, तो भर के फिर देखेंगे। साइड से 2 घंटे भी रखेंगे तो मे भी निकल जाएगा, क्योंकि GS रहेगा बाकी 60 नंबर का, और वही जैसे पुराना था CTET के लिए उसी तरह से ये भी पैटर्न रहेगा। अब UP टेट आया है तो मे भी सुपर टेट भी आ जाए, नहीं कुछ हो रहा है तो मे भी 6 to 8 के ही टीचर बन जाए हम लोग। और बहुत सारे लोग बहुत टाइम से सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2018 में मेरी शादी हुई थी तो मैं 1-2 महीने के लिए हॉस्टल में भी शिफ्ट हुई थी 2019 के स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे हॉस्टल में, सब जैसे इलाहाबाद में मैं थी तो वहाँ अनन्या ऐसा कुछ कोचिंग था, मुझे याद नहीं, अनन्या मतलब
अनन्या ही था शायद, वो और चंद्रा दोनों यूपी टेट सुपर टेट के लिए एकदम फेमस कोचिंग थी। और जितनी भी लड़कियां उस हॉस्टल में रहती थी वो सारी लड़कियां सुपर टेट की ही प्रिपरेशन करती थी। एंड वो टाइम और आज 2026 आ गया, मतलब 2019 से लेकर 2026 तक, इसमें भी 3 महीने जाने वाले हैं, अभी तक सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई। तो पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ होगा। फ़िलहाल अभी जैसे मैं आरओ की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरा टारगेट आरओ का एग्ज़ाम रहेगा, क्योंकि आरओ की जॉब मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही सूटेबल है। क्योंकि आरओ की जॉब अगर आपकी लगेगी तो वो सिर्फ लखनऊ सचिवालय में ही रहेगा। एंड जब से आपकी जॉइनिंग होती है और जब आपका रिटायरमेंट कभी होगा तब तक मतलब एक ही जगह पर आपकी जॉब रहेगी, ना कोई ट्रांसफ़र होता है ना मतलब कुछ भी, मतलब एक ही जगह की जॉब है। तो सबसे कंफर्टेबल सूटेबल जॉब मुझे लगता है आरओ की ही है एंड मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी ये जैसे यूपी टेट आया है तो अगर मैं नहीं दूंगी तो बहुत सारे लोग मेरे आसपास कैसे भी रहेंगे जो मुझे बताएंगे कि मैं इतने दिन से पढ़ रही हूँ नहीं हो रहा है। एंड नहीं हो रहा है, जो इतने दिन से पढ़ रहे होंगे उनके पास इसका आंसर होगा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल यूपी टेट तो पास करना ही है। और आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से बैच ले रहे हैं या फिर जो नहीं ले पा रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जीएस में पढ़ ही रही हूँ, काफ़ी कुछ मेरा तैयार हो भी गया है। और मुझे सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड हिंदी और सेकंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश रहती है। तो यही 3 मतलब 2 सब्जेक्ट मुझे और पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट। और जीएस का जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। एक और टाइम स्लॉट निकालेंगे जिसमें सीडीपी हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और कोई बैच परचेज करेंगे तो वहाँ से पढ़ते भी रहेंगे थ्योरेटिकल। एंड आजकल कोई भी रूटीन नहीं है, जैसे कि चाहे जब उठ गए, चाहे जब सो गए और चाहे जब पढ़ लिए, बस पढ़ना मतलब है, चाहे जैसे भी पढ़ना है। अगर 2-3 टॉपिक सेलेक्ट किया है तो उसको कोशिश यही रहती है कि रात तक कंप्लीट कर लिया जाए। एंड अभी आज से 7वीं की छुट्टियां भी स्टार्ट हैं, लगभग 1 हफ्ते की, तो थोड़ा सा मैनेज करना और मुश्किल होगा, बट देखते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से नींद भी मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ। सुबह बिल्कुल भी नहीं उठ पाती हूँ, मैं 7 से 8 घंटे आजकल सो रही हूँ और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और अभी जैसे कि वॉक मैं टेरेस पे कर रही थी, बट अभी मुझे जैसे साथ मिल गया है सुबह में, तो मैं वो पार्क भी चली जाती हूँ। और 7वीं की छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो थोड़ा वो कहते हैं ना कहावत कह सकते हैं, सोने पे सुहागा, वो वाली चीज़ें हैं। और